सत्यमेव जयते फाउंडेशन दिल्ली प्रस्तुत करते हैं मुंशी प्रेमचंद साहित्य प्रतियोगिता। साहित्य जगत के सम्राट अपनी लेखनी से समाज की समस्याओं को उजागर करके पीड़ित और वंचित वर्ग को अपनी आवाज़ बुलंद करने का अवसर देने वाले मुंशी प्रेमचंद जी, आदरणीय राजेश गोयल जी के मार्गदर्शन में सत्यमेव जयते फाउंडेशन की शानदार पहल। और जो ये कोरोना काल जो आया है, इस कोरोना काल ने जीवन को बड़े नजदीक से देखने का मौका दिया। मुंशी प्रेमचंद ही क्यों? किसी विषय पे ऐसे ही ईदगाह स्टोरी में इनकी मुंशी प्रेमचंद के बच्चों के साथ चर्चा कर रहा था, तो वहीं से ये एक भावना जागी कि एक जो उसका आखिरी क्लाइमेक्स था कि वो हामिद कब सयाना हो गया और अमीना कब बच्ची हो गई। वो एक जो लाइन थी जो हामिद ने अपना चिमटा खरीदा था दादी के लिए, कि मेले में जाके उसने अपने मिठाई पे या खिलौनों पे पैसे खर्च नहीं किए, वो अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आया कि दादी आप जो रोज चूल्हे पे खाना बनाती हो आपका हाथ जल जाता है। वो जो भावना थी, जिस तरह से मुंशी प्रेमचंद ने उसको लिखा है, बताया है, स्टोरी मैंने वो बचपन में अपने स्कूल में भी पढ़ी थी, परंतु शायद उस वक्त दृष्टिकोण अलग रहा होगा, उस बात का मर्म इतना नहीं पकड़ पाए। अब जो इस उम्र में आके जो समझ में आई, उसकी जो उसके भाव जब समझ में आए, तो मुझे लगा कि ये भाव मुझे नई जनरेशन को दोबारा किसी ना किसी रूप में जगाना चाहिए। वो प्रेरणा वहां से एक दिन जैसे अंदर आई, भावयास में लग गए, बिना कुछ दिमाग लगाए चलते चले जा रहा है कारवां, वही कारवां जुटता चला गया। ये किताबें छपवाएंगे, किताबें बनेगी, जीवन में कभी सोचा नहीं था। आप जैसे लोग मिलते चले गए, लोगों की सलाह मिलती चली गई, लोगों का प्यार मिलता चला गया। अब वो 5000 किताबें हमने छपवाई हैं, और उसके लिए नरवाना की जो मेरी युवा शाखा है सत्यमेव जयते फाउंडेशन की, उन्होंने उसमें पूरी मदद की है हमारी। तो और इसमें एक अच्छी बात मैं बताऊं कि बर्कली यूनिवर्सिटी जो कैलिफोर्निया में है, उनका भी एक अच्छा जैसे प्रयास स्टार्ट हुआ, तो एक अच्छा रिस्पॉन्स वहां से हमें मिला कि उनकी तरफ से हमारे को मैसेज मिला कि जो भी आप जिन बच्चों को अवार्ड दोगे, उन बच्चों को भी हम जो उनके यूनिवर्सिटी के जो लिटरेचर के जो कोर्सेज हैं वो उनको मुफ्त कराएंगे। एक हमारे बहुत ही बड़े साहित्यकार रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी, और शायद ही कोई क्षेत्र साहित्य कला का ऐसा होगा जहां उनके बारे में बात नहीं होती होगी। कहीं ना कहीं हमारे साहित्य की धुरी हैं, और उस साहित्य में जो शाब्दिक या जो मार्मिक साहित्य है, या जो वृत्तांत वर्णन की जो वास्तविक घटनाओं का जो जीवंत चित्रण है, कहीं ना कहीं उनके साहित्य में वो सामयिक घटनाओं को सबसे बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित करता है। नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते फाउंडेशन ने साहित्य के विचार को, साहित्य के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए मुंशी प्रेमचंद साहित्य प्रतियोगिता के माध्यम से बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है। मैं बहुत ही साधुवाद देता हूँ फाउंडेशन के चेयरमैन आदरणीय अग्रज राजेश गोयल जी को, कि आपने साहित्य के एक विचार को इतने बड़े फलक तक ले जा कर के आम आदमी तक, छोटे बच्चों तक, नौजवानों तक साहित्य की सुगंध को मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों के माध्यम से गांव-गांव तक लेकर के गए, शहर शहर तक लेकर के गए। आज के समय में ये बहुत बड़ी बात है, और सत्यमेव जयते इसके लिए बहुत बधाई का पात्र है। मैं आदरणीय राजेश गोयल जी का आभारी हूँ कि अपनी इस मुहिम में उन्होंने अपने साथी के तौर पर, अपने सहायक के तौर पर मुझे चुना, और इस प्रतियोगिता में मुझे जो दायित्व आपने प्रदान किया उस पर मैंने अक्षर से खरा उतरने का प्रयास किया, और कार्य के समापन पर, कार्य की इस परिणति के तौर पर जब हम इसका परिणाम देखते हैं तो बड़ी ही सुखद अनुभूति होती है कि जिस उत्साह के साथ गांव और शहर के छोटे बच्चों से लेकर के और बड़े लोगों ने अपने छात्र छात्राओं को, बच्चों को प्रोत्साहित किया, वो वाकई में हमारे लिए एक सुंदर सुखद एहसास है। आप सबको बहुत बहुत बधाई
बहुत बहुत आभार। नमस्कार। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी, पूर्व प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय, पूर्व उपाध्यक्ष केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, भारत सरकार, एक महान शिक्षाविद, लेखक, और मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में इन्होंने काफ़ी लिखा है। इन्होंने स्वयं सत्यमेव जयते फाउंडेशन के इस प्रयास की सराहना करते हुए और राजेश गोयल जी को बधाई संदेश भेजा इस लाजवाब पहल के लिए। सत्यमेव जयते फाउंडेशन और नवोदय क्रांति परिवार द्वारा आयोजित स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद साहित्य प्रतियोगिता के विजेताओं को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, एक ऐसे दौर में जबकि पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, जब तक हम अपनी रचनात्मकता को नहीं जागृत करेंगे, जब तक हम अच्छे साहित्य को नहीं पढ़ेंगे, अच्छे साहित्यकारों से नहीं जुड़ेंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि हमारी सोच में सकारात्मक बदलाव या सकारात्मक सोच हमारी विकसित नहीं हो सकती। मैं सत्यमेव जयते फाउंडेशन, नवोदय क्रांति परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया और तमाम बच्चों को साहित्य की ओर प्रेरित किया। जहाँ तक मुंशी प्रेमचंद का सवाल है, दो उर्दू की लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि शाम दर शाम जलाए जाएंगे तेरी यादों के चिराग, शाम दर शाम जलाए जाएंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा नूर नुमाया होगा। तो मुंशी प्रेमचंद का जो साहित्य है वो आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक हमारे देश के समाज को एक नई सोच, एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करता रहा है। और आने वाली पीढ़ियों और हमारी जो वर्तमान पीढ़ी, जिन प्रतिभागियों ने इस साहित्य प्रतियोगिता में भागीदारी की, वो ये दिखाता है कि उनकी मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में कितनी रुचि है। और जिस देश का साहित्य समृद्ध नहीं है वो देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता। जो कहानियाँ, जो उपन्यास, चाहे वो पूस की रात हो, कफन हो, दान और दो बैलों की कथा, जो भी साहित्य मुंशी प्रेमचंद ने लिखा वो अमर साहित्य है। और हमारे देश की सच्चाई, हमारे देश की जो समस्याएं हैं जो उनके दौर में थी, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। उन समस्याओं का एक ऐसा हल देने की कोशिश मुंशी प्रेमचंद अपने साहित्य में करते हैं जो सर्व स्वीकार्य हो, जिसमें विद्वेष ना हो, नफरत ना हो, मिलजुल कर भाईचारे को आगे बढ़ाने की सोच, और उसके साथ साथ गरीब के प्रति जो संवेदना मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में है, वो हम सभी को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित करती है। और मैं समझता हूँ कि आगे भी आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरित करेगी। और इस साहित्य प्रतियोगिता में जो बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया है, वो यही दर्शाता है कि मुंशी प्रेमचंद का साहित्य अजर और अमर है, और वो आने वाली तमाम पीढ़ियों को और देश को नई दिशा देते रहेंगे। और हमारी आने वाली पीढ़ी अपने देश की समस्याओं को इसी तरह संवेदना के साथ विचार करके हल करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुंशी प्रेमचंद जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और एक बार पुनः सत्यमेव जयते फाउंडेशन और नवोदय क्रांति परिवार को और तमाम इस प्रतियोगिता के विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद। मुंशी प्रेमचंद साहित्य प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की आदरणीय श्री अजय चौधरी जी IPS ने, और साथ में उपस्थित रहे राजेश गोयल जी, चेयरमैन सत्यमेव जयते दिल्ली के। आइए देखते हैं उन भाग्यशाली विजेताओं को जिनका चयन हुआ। इसमें 2 वर्ग थे, वरिष्ठ और कनिष्ठ। वरिष्ठ वर्ग के विजेता रहे प्रथम मनीषा, द्वितीय वरुण और तृतीय समर्पण। कनिष्ठ वर्ग के विजेता रहे प्रथम स्नेहा, द्वितीय श्लोक और तृतीय अंजलि। इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सभी की तरफ से दी गई। आइए देखते हैं इनके प्रति। किसान की मौत पर कुछ अभिशप्त सवाल, आंसू आंसू खेलते संसद में घड़ियाल। मैं मनीषा सनातन धर्मविष्ट माध्यमिक विद्यालय कैनाल और नरवाना से आपको प्रेमचंद जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी कहानी कला की दृष्टि से अपने युग के सर्वश्रेष्ठ व सर्वप्रमुख कहानीकार थे। हिंदी साहित्य में इनके योगदान को हम नकार नहीं सकते। इन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन काफ़ी ही सरल शब्दों में किया है। इन्होंने जमींदारी, सामंतवादी आदि प्रथाओं पर करारा कटाक्ष किया है। इन्होंने किसान की दयनीय स्थिति, किसान की आर्थिक स्थिति, गांव व शहर के लोगों के जनजीवन के बारे में भी इन्होंने अपने साहित्य में वर्णन किया है। इन्होंने अपने साहित्य में गांधीवादी विचारधारा का भी समर्थन किया है। इनके साहित्य को पढ़कर हमारे मानस पटल पर इनकी रचनाओं की एक गहरी छाप पड़ती है।
जिसे हम लंबे समय तक भुला नहीं सकते। इनकी भाषा काफ़ी सरल, सरस व सटीक है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग कर इन्होंने अपने साहित्य में काफ़ी रुचि बढ़ाई है। इन्होंने अपने साहित्य में मनुष्य के प्रेम का ही नहीं, मानवीय प्रेम का ही नहीं, बल्कि पशुओं के आपसी प्रेम, स्नेह व लगाव का भी वर्णन किया है। अतः प्रेमचंद जी अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें कभी भी जीवन में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन की मुसीबतों का सामना करके अपने जीवन की ओर अग्रसर होना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते, मैं स्नेहा स्नातन धर्म वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नरवाना में 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। उनके हर विचार मानव जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा भी प्रदान की है। उनकी एक रचना है गोदान उपन्यास। गोदान उपन्यास उनकी सर्वोत्तम कृति भी मानी जाती है। मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान उपन्यास में बताया है कि कैसे शोषकों के चंगुल में फंसा एक किसान मजदूर बनने के लिए विवश हो जाता है। गोदान उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी ने इसका सूक्ष्म निरूपण किया है। उस समय से लेकर इस समय तक सबका पेट भरने वाला किसान खुद न्याय मांग रहा है। मुझे अपने आप पर आज गर्व हो रहा है कि मुझे आज एक किसान पर बोलने का अवसर मिला है। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो क्यों एक किसान दूसरे लोगों का पेट भरते हुए अपना जीवन होम कर लेता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया है कि एक किसान कठिन परिश्रम करके दूसरे लोगों का पेट भरता है, लेकिन उसे उसका सही सम्मान और उसे उसका सही अधिकार नहीं मिल पाता। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं भी एक किसान की बेटी हूं और मुझे अपने आप पर गर्व महसूस होता है। मेरी तरफ से सभी किसानों को सत सत प्रणाम। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो हमें ईमानदार बने रहना चाहिए। थैंक यू।